हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ में। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6.3 6.2 हमने इसके पिछले वीडियो में देख लिया है। तो आज हम शुरू करने वाले 6.3। इसमें हम 5-6 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको थंबनेल से पता ही चल गया हो कितने क्वेश्चन हम करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन करा। बताइए कि आकृति 6.34 में 6.34 ये आकृतियाँ दी गई हैं, दो आकृति दी गई हैं, में त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। मतलब समरूप है तो क्यों है उसको भी लिखिए, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो भी त्रिभुज हैं उनको क्या कीजिए, कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं उनको व्यक्त कीजिए। तो कह रहा दो त्रिभुज दिया ABC और PQR। तो इसमें देखिए समरूपता के लिए नियम होता है। मतलब क्या हो, समरूपता के लिए एक नियम होता है। ये क्या हो, तीन कोण आपस में बराबर, मतलब दो त्रिभुज दिए गए, मान लीजिए कोण एक कोण एक कोण एक कोण एक कोण एक कोण, ये क्या तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो क्या कर सकते हैं, और त्रिभुज क्या है, समरूप है। रूप समरूप मतलब क्या है, रूप समान है, लंबाई से मतलब नहीं है। ये क्या हो, इनका और इनका और इन दो भुजाओं का और इन दो भुजाओं का क्या हो, तीनों भुजाओं का क्या हो, अनुपात क्या हो, आपस में बराबर होगा, तब भी क्या कहलाएगा, त्रिभुज समरूप कहलाएगा। क्या हो, एक भुजा बराबर और क्या हो, यदि दो कोण बराबर हो, एक भुजा और दो कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, तब भी त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज है कि नहीं। तो इसमें देखिए कोण A बराबर कोण P, तो कोण A बराबर कोण P, फिर ये दोनों क्या 60 डिग्री के हैं। कोण B बराबर कोण Q, ये क्या है 80 डिग्री है। और फिर कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R, यानी ये 40 डिग्री। अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज PQR। किससे, तीनों एंगल क्या है आपस में की क्या है, समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी। मतलब क्या, समरूपता की कसौटी क्या है, तीनों कोण क्या है, कोण कोण एंगल एंगल एंगल, तीन जब एंगल क्या है बराबर हैं इसलिए क्या कहें हम समरूप कहें। तो क्या हो जाएगा पहला, हाँ त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो गया। मतलब क्या, अतः त्रिभुज समरूप हैं, अतः त्रिभुज समरूप हैं। फिर देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो इसका दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है को त्रिभुज ABC, मतलब पहले का ही है, 5-6 क्वेश्चन दिया पहले में, ABC PQR। इसमें क्या है, देखिए भुजाओं का क्या अनुपात इसमें दिया है। तो इसमें दिया है भुजाओं का अनुपात AB बटे QR, AB बटे QR बराबर AC बटे PQ बराबर AC बटे PQ बराबर BC बटे RP, BC बटे RP। पहले इस त्रिभुज के ऊपर के तीनों भुजा, फिर इसके नीचे के तीनों, ये क्या है, ये समरूप होंगे कि नहीं। ये क्या है, तीनों क्या आपस में बराबर। देखिए AB बटे QR, AB कितना है 2 बटे 4, यानी हो जाएगा 2 बटे 4। फिर हो जाएगा AC PQ 6, और फिर BC कितना है 2.5, RP 5। मतलब क्या है, सब क्या है आपस में बराबर, 2 1 बटे 2 1 बटे 2, यानी क्या है सभी क्या हो जाएंगे बराबर होंगे। अतः त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। क्यों, क्योंकि क्या है, सभी भुजाएं क्या हैं, भुजाओं का अनुपात क्या है,
समान है। समरूपता कसौटी मतलब क्या, तीनों भुजाओं का क्या अनुपात समान है। इसको यस 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 करके लिखते हैं। ये था दूसरा। अब देखिए तीसरा क्या करा, करा एल एम पी और डी ई एफ। इसमें देख लीजिए सीधे आपको दिख रहा है 2.7, इसका दुगुना कहीं है 27, 5.4 कहीं है नहीं है, 3 का दुगुना है, 2 का दुगुना है, लेकिन क्या है चूंकि क्या है अतः यह क्या होगा समरूप, अतः समानुपातिक भुजाओं का अनुपात त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं क्या समानुपाती नहीं है, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है क्योंकि क्या है संगत भुजाएं क्या समानुपाती नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप नहीं होंगे। तो अब देखिए चौथा देखते हैं इसका। तो देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन क्या करा, तीसरा तो हो गया, इसका पहले का चौथा करा है एम एन एल और पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो देखिए त्रिभुज दोनों समरूप हैं कि नहीं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए एम एन बटे एम एन बटे पी क्यू बराबर एम एल बटे क्यू आर, एम एल बटे क्यू आर। ये दोनों का अनुपात देखिए क्या 2.5/5 और 5/10, यानी दोनों क्या अनुपात बराबर है। और एंगल एम बराबर एंगल क्यू। तो क्या है देखिए 3 कंडीशन फॉलो करा ना, मतलब 2 भुजाओं का अनुपात समान है, फिर 2 एक कोण आपस में समान है, तो मतलब 3 चीज होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों कि क्या है साइड, 2 साइड बराबर हैं यस यस, और क्या एक एंगल बराबर है, साइड साइड एंगल। क्या हो जाएगा समरूपता कसौटी हो जाएगी, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए क्या करा, करा ए बी सी, यहाँ 2.5 दिया है, 3 दिया है, फिर डी एफ ई 5 दिया है, 6 दिया है, 80 डिग्री। देखिए 2.5 का दूना 5 और 3 का 6, लेकिन इसमें एक गलती कर दिया है, क्योंकि देखिए क्या ये दोनों भुजाओं का जो क्या है, ये दोनों भुजाएं हैं उनके बीच का कोण यहाँ 80, यहाँ 80 नहीं दिया है, यहाँ कुछ और दिया है। लेकिन यहाँ क्या 2 भुजाएं हैं जो उनके भुजाओं के ज्ञात हैं, जो उनके बीच का कोण दिया था, क्या आ जाएगा यह त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समरूप हो सकता था। ये क्या होता है देखिए दोनों भुजाएं जो ज्ञात भुजाएं हैं उनके बीच का कोण यदि 80 डिग्री होता, और यहाँ पर दिया है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा त्रिभुज समरूप नहीं होगा। अतः त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता। अब देखिए इसका 6वां पार्ट देखते हैं। चूंकि दिया देखिए यहाँ त्रिभुज दिया, 2 त्रिभुज दिया 6वें में, इसके पहले के 6वें में डी ई एफ 70 डिग्री 80 डिग्री, फिर पी क्यू आर इसमें भी 80 डिग्री 30 डिग्री, मतलब 2 कोण ज्ञात है। मतलब क्या हो जब 2 कोण ज्ञात हो तो क्या हो जाएगा तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर है। किसी त्रिभुज में क्या है 2 कोण समान है तो क्या हो जाएगा तीसरा कोण ऑटोमेटिक हम पता कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज ई डी एफ कोण क्या आ जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, डी एफ क्या आ जाएगा टोटल कोण कितना आ जाएगा 180 डिग्री
तो कोण डी दिया है 70, ई दिया है 80, 70 प्लस 80 प्लस एफ बराबर 180, 8 7 15 यानी 150, तो 180 माइनस 150, एफ बराबर आ जाएगा कितना 30 डिग्री। तो एफ का मान कितना आ गया, एंगल एफ का मान 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ देखिए पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180, तो कितना है क्यू प्लस आर बराबर कोण पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 8 3 11 यानी 110, 110 निकल गया तो कितना बच जाएगा 70 डिग्री। तो अतः कह सकते हैं कोण डी बराबर कोण 70 डिग्री है, तो ये भी कितना आ गया, कोण पी आपका कितना आ गया, कोण पी आ गया है आपका 70 डिग्री। एक सेकंड लिख दे रहे हैं। कोण पी हमने क्या किया 70 डिग्री निकाला है, और यहाँ पर निकाला है कोण एफ बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर कोण डी बराबर कोण पी, कोण डी बराबर कोण पी, और कोण ई बराबर कोण क्यू कितना है 70 है, ये 80 है, अब फिर कोण एफ बराबर कोण आर कितना है 30 है। तो अतः त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसमें क्या कसौटी इसका लिखेंगे, इसमें कसौटी लिख सकते हैं आपका, समरूपता की कसौटी हो जाएगी, मतलब क्या एंगल बराबर हैं, तो ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी मतलब क्या है, ये त्रिभुज क्या है समरूप है। समरूपता कसौटी मतलब क्या, तीनों एंगल जैसे क्या तीन कोण आपस में बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज समरूप होगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृत 6.35, मतलब ये आकृत दिया 6.35, इस आकृत को नाम दे दिया है। में त्रिभुज ओ डी सी मतलब ये ऊपर का त्रिभुज और नीचे का ओ बी ए, नीचे का त्रिभुज क्या है आपस में समरूप हैं। और कोण बी ओ सी मतलब ये कोण दिया 125 अंश, और सी डी ओ ये कोण दिया है 70 डिग्री। तो कह रहा है डी ओ सी मतलब इस कोण को पूछ रहा है, इस कोण को पूछ रहा है, फिर डी सी ओ और इस कोण को पूछ रहा है, और फिर कह रहा है ओ ए बी और इस कोण को पूछ रहा है। तो मतलब इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि इन कोणों का मान क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। सर्वप्रथम क्या है सी ओ ए क्या है, मतलब सी ओ ए नहीं, इसको देखेंगे ना क्योंकि ये कोण दिया है, तो ये क्या है डी ओ बी सरल रेखा, डी ओ बी क्या सरल रेखा डी ओ बी, एक डी ओ बी क्या एक सरल रेखा है, ये क्या करेगा 180 डिग्री का कोण बनाएगा, सरल रेखा डी ओ बी है। अतः कोण क्या हो जाएगा डी ओ सी प्लस सी ओ बी, कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो मतलब 180 डिग्री ये दोनों होंगे तो क्या दिया डी ओ सी सी ओ बी या बी ओ सी दिया 125, तो कोण डी ओ सी बराबर हो जाएगा डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125 आपका आ जाएगा 55 डिग्री। तो मतलब डी ओ सी एक कोण कितना आ गया 55 डिग्री। तो एक हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरा ज्ञात करेंगे। अब दूसरा त्रिभुज ओ डी सी में, त्रिभुज ओ डी सी में
त्रिभुज ओडीसी में, त्रिभुज ओडीसी में कोण ओ प्लस डी प्लस सी बराबर 180, मतलब सी ओ डी कोण सी ओ डी प्लस ओ डी सी प्लस कोण ओ डी सी प्लस डी सी ओ प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ए तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? सी ओ डी 55 डिग्री मिला, ये 70 है, 55। ओ डी सी ये 70 दिया है, तो डी सी ओ कोण डी सी ओ निकाल सकते हैं। डी सी ओ बराबर 180, 70 और 55 जोड़ेंगे, 7 5 12 125, कितना जाएगा? 125 हो जाएगा। हाँ, तो कोण डी सी ओ बराबर 180 माइनस 125, 10 में से 5 गया 5 और 70 में से 5 गया 70 में 12 गया 5, यानी 55। डी सी ओ भी कितना आ गया? डी सी ओ ये भी आ गया 55 डिग्री। तो अतः कोण डी सी ओ बराबर कोण बी ए सी, ये कोण और ये कोण ये क्या है? दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे को क्या तिर्यक रेखा काटती है, तो जो क्या बनता है? कौन सा कोण बनता है? एकांतर कोण। ये क्या है? एकांतर कोण। हम इसमें आपको हर कोण के बारे में बताते रहेंगे धीरे धीरे, जो जहाँ जिसका जरूरत पड़ेगा। तो डी सी ओ और बी ए सी, ये कोण और ये कोण क्या है? दो समांतर रेखाएं आपस में काट रहे हैं, तिर्यक रेखा काटी, क्या हो जाएगा? एकांतर कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। अतः कौन सा कोण? बी ए सी। तो कोण बी ए सी बराबर 55 डिग्री, कोण बी ए सी बराबर 55 डिग्री। तो अतः हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कौन कौन सा? डी ओ सी बराबर 55 डिग्री, फिर कोण डी सी ओ बराबर 55 डिग्री, फिर कोण ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। मतलब क्या है? तीनों कोण आपका 55 डिग्री आ गया है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपके तीनों आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कह रहा है समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी के बी कर्ण ए सी और बी डी क्या है? परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाई कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक चतुर्भुज बना देंगे। तो एक समचतुर्भुज बना दीजिए, दो समांतर रेखाएं क्या करें? काट रहे हैं आपस में, तो क्या हो जाएंगे? समचतुर्भुज बन जाएगा। तो विकर्णों को मिला दीजिए आपस में। एक विकर्ण खींचा गया। अब देखिए हमने एक चतुर्भुज बना दिया, समचतुर्भुज, समलंब बना दिया। समलंब में क्या दोस्त क्या दिखाएं? समांतर होती हैं, तो बन गया। देखिए तब क्या करेंगे? अब इसको क्या करा? ओ ए और ओ सी बटे ओ बी और ओ डी, इनके क्या करना? अनुपात को क्या करना? समान करना है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? तो क्या है? त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों को लेकर क्या करना? समरूपता की कसौटी लेकर चलना है। तो आइए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब देखिए सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज डी ओ सी और ए ओ बी में, त्रिभुज डी ओ सी और त्रिभुज बी ओ ए में, अब इन दोनों त्रिभुज ले लेंगे। अब इसमें देखिए क्या करेंगे? कोण डी ओ सी बराबर कोण बी ओ ए, ये कोण और ये कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्योंकि क्या है? शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण एक वो होता है, ये क्या एक सीधी एक रेखा को क्या करे, कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उन दोनों के क्या है जो आमने सामने के कोण बनेंगे, मतलब ये रेखा सीधे खींच दिया, इस पर क्या किया कोई भी रेखा से काट दी, तो उन दोनों के बीच क्या होंगे आमने सामने जो कोण बनेंगे वही क्या कराएंगे, एक कोण और होकर क्या शीर्षाभिमुख कोण है, एक कोण और एक कोण, ये दोनों क्या होंगे आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मतलब शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष के भिमुख मतलब उस तरफ, उसके उल्टे साइड में जो कोण पड़ेगा क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, नाम से ही पता चलता है। फिर कोण सी डी ओ बराबर कोण ए बी ओ, ए बी ओ कैसे, देखिए सी डी ओ सी डी ओ और फिर करा ए बी ओ, ए कोण और ए कोण क्या होंगे आपस में, देखिए दोनों क्या समांतर रेखाएं हैं और क्या करिए एक तिर्यक रेखा काट रहे हैं, तो ये दोनों जो कोण बनेंगे क्या करेंगे एकांतर में बन रहे हैं ना, तो इसलिए क्या करेंगे ये दोनों कोण हो जाएंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। इस प्रकार ओ ए बी कोण ओ ए बी बराबर कोण डी सी ओ मतलब एक कोण और एक कोण दोनों क्या है, ये भी को एक कोण दोनों कोण क्या है एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब देखिए अब क्या है तीन ही चीज काफी है, मतलब क्या तीन कोण क्या दो त्रिभुज हैं उनके क्या तीन कोण आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा त्रिभुज समरूप हो जाएगा, एकदम समरूपता की कसौटी आपको मिल गई। मतलब क्या त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज ए ओ त्रिभुज ओ डी सी चाहे डी ओ सी कोई भी त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में समरूप हो जाएंगे किससे, एंगल मतलब तीन एंगल क्या समान है, यही क्या समरूपता कसौटी है, समरूपता कसौटी है, समरूपता का क्या पहचान है। तो इस पर क्या कर सकते हैं डी ओ, जब ऐसे त्रिभुज क्या होंगे समांतर होंगे तो क्या हो जाएंगे डी ओ बटे बी ओ बटे बी ओ बराबर ए ओ बटे ओ सी ओ बटे ए ओ बटे ए ओ। इसमें क्या कर रहा है ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ए सी, तो क्या कीजिए यहाँ उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा बी ओ बटे ओ डी चाहे डी ओ कुछ भी लिखिए बराबर ए ओ बटे सी ओ चाहे ओ सी लिखिए चाहे सी ओ लिखिए, बात वही है। ये क्या करना था यही आपका प्रूफ करना था, तो ये आपका आ चुका है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है आकृति 6.36 मतलब आकृति का नाम दे दिया है, मतलब बहुत सारी आकृतियाँ हैं तो नाम दे देता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर दे दिया है, तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, मतलब ये त्रिभुज क्या है आपस में समरूप हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो सर्वप्रथम त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में लेंगे तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, कैसे पी क्यू आर कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू, यहाँ पर पहले दिया कोण 1 बराबर कोण 2 मतलब कोण 1 बराबर कोण 2, ये पहले से दिया हुआ है तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो पी आर बराबर पी क्यू तो हो जाएगा पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, ये जब क्या समरूप दिया तो क्या हो जाएगा पी क्यू इतना बटे इतना अनुपात जब बराबर है तो पी
आर पी क्यू क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, ये और ये क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। जब कोण बराबर क्या हो जाएगा, भुजा भी बराबर होना है। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। यहाँ पर तो इसको एक समीकरण मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको अभी क्या कीजिए, इसको समीकरण 2 मानेंगे तो क्या दिया, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। तो यहाँ पर हम कहाँ ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्यू आर, तो यहाँ देखिए पी आर, पी आर है, पी आर से यहाँ लिख दीजिए पी क्यू, चूँकि यहाँ लिख सकते हैं क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू लिखिए चाहे क्यू पी लिख दीजिए। क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखें, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 हमने मान लिया, तो अब देखिए करना क्या, अब देखिए त्रिभुज क्या, दो त्रिभुज का रहा ना, पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर। इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, हमको समरूप सिद्ध करना है, यही दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है ना। तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप हमको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे तो क्या देखते हैं भुजाओं के अनुपात बराबर हैं कि नहीं। तो भुजाओं के अनुपात के लिए होता है क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर बटे क्या लिख सकते हैं, क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस। ये दोनों क्या संगत भुजा हैं, मतलब एक त्रिभुज के क्या दो त्रिभुज है ना, तो ये और ये भुजा क्या होंगे, अनुपात 3 का। अब फिर दूसरे भुजा क्यू टी बटे क्यू पी, क्यू टी बटे क्यू पी, पहले बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बटे, इसमें भी लिए हैं पहले बड़ा वाला तो फिर छोटा वाला, तो क्यू टी बटे क्यू पी। ये क्या है, ये समीकरण 2 से हमको मिल गया, समीकरण 2 में हम सिद्ध कर चुके हैं, समीकरण 2 से क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी हमने समीकरण 2 में सिद्ध किया है ना। यहाँ पर पी क्यू बराबर पी आर था, तो हमने समीकरण 2 में ही सिद्ध कर लिया है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं। तब यहाँ लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ लिखने के बाद देखिए क्या करते हैं, जब यहाँ लिख लिए तो यहाँ पर देखिए कोण क्यू, ये क्या है, दोनों में क्या है, दोनों इस त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज लीजिए चाहे पूरा त्रिभुज लीजिए, दोनों में क्या है, कोण क्यू क्या है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, दोनों में है तो क्या है, यह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है। तो क्या कर सकते हैं, चूँकि इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, किससे, यस ए यस, मतलब दो साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड क्या है आपस में अनुपात क्या है, समान है, दोनों साइडों के, दो साइड का अनुपात और एक एंगल क्या है बराबर है, तो क्या आ जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो समरूपता की कसौटी, समरूपता का नियम लिखिए या कसौटी, नियम भी लिख सकते हैं, समरूपता के नियम से यस से क्या आ जाएगा, त्रिभुज ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये दोनों क्या आ जाएंगे आपस में समरूप हो गया। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5वां क्वेश्चन का रहा, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर आर टी यस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू त्रिभुज समरूप हैं त्रिभुज आर टी यस के। तो त्रिभुज तो बनाना ही है, तो आइए जल्दी से हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे कहा था हमने एक त्रिभुज बना लिया है। अब त्रिभुज हमारा बन गया है, तो देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर हमने त्रिभुज बना दिया। पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी पर, पी आर पर यस और क्यू आर पर टी, दो बिंदु हमने ले लिया। अब दो बिंदु लेकर क्या किया, इसको कोण पी बराबर कोण पी जो है ये कोण पी बराबर आर टी यस, मतलब एक कोण और एक कोण क्या है आपस में बराबर है। तो दर्शाए कि ये त्रिभुज क्या है समरूप है।
तो कैसे समरूप है, तो आइए देखते हैं। तो त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर एस टी आर पी क्यू, मतलब ये दोनों त्रिभुज हमने लेना है, छोटा त्रिभुज लेना है और ये पूरा बड़ा लेना है। तो इस त्रिभुज में देखिए कोण आर टी एस बराबर आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू, ये क्या है, दिया है, ये तो दिया ही है, दिया है तो क्या करेंगे, कोण आर क्या है? दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है, कोण आर क्या है, उभयनिष्ठ है, कोण आर क्या है, उभयनिष्ठ है। तो क्या हो, जब दो कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, मतलब कोई भी त्रिभुज दिया है, कोई भी त्रिभुज दिया है, क्या उनके आपस में दो कोण बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज ऑटोमेटिक समरूप हो जाएगा। जब दो कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, कैसे, एंगल समरूपता नियम से। समरूपता का नियम क्या कहता है कि मतलब क्या, दो एंगल आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, तब भी त्रिभुज आप समरूप कह सकते हैं। तो समरूपता का नियम है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो गया। अब आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए छठवां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से आप समझिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कर आकृति 6.37, मतलब ये आकृति दिया, आकृति का नाम 6.37 रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर यदि त्रिभुज ए बी ई, मतलब इतना त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक के ए बी ई, फिर त्रिभुज ए सी डी, मतलब ये त्रिभुज, ये क्या, दोनों सर्वांग सम का चिन्ह होता है, एक दो रेखाएं और ऊपर क्या हो, समरूपता का जो चिन्ह लगता है वो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांग सम का चिन्ह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या सर्वांग सम है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई और समरूप त्रिभुज ए बी सी, मतलब ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज आपस में क्या समरूप हैं। इसको क्या करना, सिद्ध करना है। तो दिया क्या, दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी में, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, समरूप सर्वांग सम त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा, क्या है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज हैं दोनों, मतलब ए बी ई, ए त्रिभुज और ए त्रिभुज क्या है, इनकी संगत भुजाएं हैं, तो क्या होती हैं, दो सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो क्या होंगी, संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब हो जाएगा ए बी ए डी बराबर ए डी और ए ई, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम त्रिभुज की क्या होंगी, संगत भुजाएं होंगी। ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर ए ई, तो क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज की क्या है, संगत भुजाएं हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, हमने दो समीकरण मान लिया। अब देखिए इतना और इतना हो गया। अब त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, जिस त्रिभुज को क्या करना, हमको सिद्ध करना, उसमें देखेंगे क्या, इन दोनों त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज और टोटल बड़े वाले त्रिभुज में देखिए क्या करना है। तो ए डी बटे क्या, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे
AC, AE बटे AC। हमको क्या करना है, यदि दो हमको कोण तो दोनों क्या है, कोण तो उभयनिष्ठ है, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो क्या AD बटे AB और AE बटे AC। तो क्या समीकरण 1 और 2 से हम लेंगे, यदि क्या है AD बटे AB, यदि क्या लिख देते हैं AB बराबर AC है, AB बराबर क्या है AC है, AC के जगह पर क्या लिख देंगे, यदि AB लिख देंगे और AD बराबर AE है, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर होंगे समीकरण 1 और 2 से। मतलब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से हमको क्या पता चल गया कि क्या AD के जगह पर हम AB रखते हैं और AB के जगह पर AC रख सकते हैं। AE और AC रख देंगे तो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर रहेंगे, तथा क्या आ जाएगा, ये हमको दो भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर मिल गई। दो भुजाओं का अनुपात हमको क्या मिल गया, समान मिल गया। इसकी और इसकी भुजा, ये और ये भुजाओं का क्या अनुपात हमको समान मिल गया है। जब अनुपात हमको समान मिल गया तो एक कोण या तीसरी भुजा यदि हमको मिल जाए समान, तो क्या कर सकते हैं, त्रिभुज समरूप कर सकते हैं। तो कोण A बराबर कोण A, देखिए इस त्रिभुज के लीजिए या पूरे त्रिभुज के लिए, दोनों में क्या कोण A उभयनिष्ठ है। तो क्या A उभयनिष्ठ कोण है। जब कोण क्या उभयनिष्ठ है तो हम क्या कर सकते हैं, अतः कह सकते हैं त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के किससे, साइड एंगल साइड समरूपता नियम। समरूपता नियम मतलब क्या है, दो साइड बराबर हैं और एक एक एंगल बराबर है, इसलिए क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो हमने आज के वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के 6 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे का क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।